देखिए, आज क्लास 10 का पेज नंबर 23 चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं रेखिक बहुपद। थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं। रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है जिस बहुपद पर घात एक के बहुपद को क्या कहते हैं? लिख दो, जिस बहुपद का घात एक हो। आप लोग क्लास 10 का नोट बनाओगे तो चैप्टर जब स्टार्ट करोगे बहुपद का तो ये सब भी लिख लेना। हाँ, उसके बाद मैथ बनाना। एग्जाम्पल के लिए क्या रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल है x+1 भी हो सकता है। देखिए, ये बहुपद है, इसमें चर x है और x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। 1 है तो वो क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, चर y भी हो सकता है, ये भी क्या है? रेखिक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर क्या है? y है और मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। वो रेखिक बहुपद हो गया। ये भी क्या है? ऐसे ही आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसका चर का पावर, चर का घात एक होगा, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद दूसरा द्विघाती बहुपद, द्विघात पर, इसको नंबर 1 दे दो। आप लोग मेरे साथ लिख करके चलिए। द्विघात बहुपद, लिखिए आप लोग भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस बहुपद का घात 2। फॉर एग्जाम्पल, x² + 2x + 1, ये द्विघात बहुपद है। कैसे? इसमें चर क्या है? x है और x का मैक्सिमम, आप देखिए, आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुपद है, इसमें चर क्या है? बोलिए। 2। चर में x चर होता है ना, x y या फिर t या फिर s का मान बदलता रहता है। तो हाँ, जो वेरिएबल होता है जिसका मान बदलता है, हम उसके बदले में पुट करते हैं, कभी 1 कभी 2, तो वो होता है चर। तो ये बहुपद है और x इसमें क्या है? चर है। क्या है? x चर है। यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, लेकिन जो बड़ा है उसको देखेंगे, 1 बड़ा है कि 2? 2। तो 2 इस बहुपद का घात हो गया, और जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। एल छूट गया था यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल आप अपने से बना सकते हैं, मतलब कुछ भी। उसके बाद क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कुछ तो बोल रहे थे। क्लास 10 का मैसेज सुन नहीं पा रहे हैं क्या? जैसे बोले
बोले सब क्लास 10 का मैथ है एक सब। हाँ, क्लास 10 का ही मैथ है, क्लास 10 का ही बुक है। अन्य बार बोल हाँ। बोल रहा हूँ सुनिए नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? क्लास 10 का बुक आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो आप लोग 10 क्लास 9 क्लास में पढ़े थे कि रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो उसको थोड़ा सा हर बुक में देखते नहीं, हर क्लास का बुक में पहले क्या होता है, रिवीजन होता है, थोड़ा सा पहले पीछे क्लास का, पिछले क्लास का पूर्णवर्ती किसी बुक में लिखा हुआ रहता है, या फिर रिवीजन, तो वही थोड़ा सा रिवीजन है कि आप लोग थोड़ा रिमाइंड उसको। तो त्रिघात का वही जिस बहुपद का घात 3 हो, तो इसलिए आपको लग रहा है। पेज नंबर 23 से पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर का चैप्टर जिस बहुपद का घात फॉर एग्जाम्पल त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल क्या करेंगे, क्यूब दे देते हैं, या फिर एक्स क्यूब अकेला ऐसा भी हो सकता है, वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 1 भी हो सकता है। क्या हुआ इसका? तो ये त्रिघात बहुपद है। देखिए, जरूरी नहीं है कि त्रिघात बहुपद में एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म रहे, हो सकता है एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, क्योंकि उसका कॉफिशिएंट 0 हो सकता है। कॉफिशिएंट तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, कॉफिशिएंट मतलब उसका बगल में क्या है, हिंदी में उसे गुणांक कहते हैं। तो ये हो गया बहुपद के घात के बारे में, क्या घात है और क्या बोला जाता है इसको, कितना घात होने से। अब हम लोग बात करेंगे रेखिक बहुपद के शून्यक के बारे में। तो शून्यक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चर में जो वैल्यू पुट करते हैं, अगर वो उसको 0 बना देता है पूरा बहुपद का वैल्यू को, तो उसे शून्यक कहते हैं। तो शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध, ये रेखिक बहुपद मान लेते हैं, ये एक रेखिक बहुपद है ax प्लस बी, और x का गुणांक a है, गुणांक मतलब साइड में जो है वो गुणांक हो गया। अब इसका संबंध क्या होता है देखते हैं। तो रेखिक बहुपद ax का शून्यक होता है रेखिक बहुपद इतना, अभी रेखिक बहुपद इतना है मेरे पास, पद का शून्य क्या निकालेंगे हम लोग, रेखिक बहुपद इतना का शून्य। शून्य हम लोग पहले कैसे निकालते थे, मान रख के 0 निकलता था तभी पता चलता था कि वो शून्यक है, लेकिन अभी हम लोग उसका गुणांकों को देख करके क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। ये तो x का कॉफिशिएंट हो गया, और ये क्या है, x नहीं है यहाँ पे, तो अचर पद है। अचर पद मतलब उसके साथ चर ही नहीं है, अचर, तो उसका शून्यक होता है अचर पद बटे x का गुना। ये है उसका संबंध, शून्यक ऐसे निकाल सकते हैं, अचर पद बटे x का गुना। तो हम लोग के पास अचर पद क्या है इसमें, b, और x का गुणांक क्या है, a। तो ये है उसका संबंध, समझ गए, नोट डाउन कीजिए इसको। देखिए, ये एक रेखिक बहुपद है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। हाँ, तो इसका गुणांक तो ये है और इसका शून्यकों के बीच क्या संबंध है, तो रेखिक बहुपद में शून्यक और गुणांकों में संबंध ये है कि अगर इस बहुपद का शून्यक हो तो वो माइनस अचर पद बाई x का गुणांक होता है, माइनस अचर पद क्या है यहाँ पे b, तो माइनस b बाई a होता है। हाँ बोलिए।
क्या होता है प्लस, हाँ सी भी अचर पद होता, यहाँ पे दूसरा टर्म में सी है अचर पद, और प्लस देके और एक सी रहता तो ये पूरा मिला करके अचर पद हो जाता, बी प्लस सी, समझ गए। तो ये रेखिक बहुपद का क्या हो गया, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, समझ गए वो वाला। अब यहाँ देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अगर उसका द्विघात बहुपद में दो शून्यक अगर हो, द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, दो ही होता है, जितना घात उतना शून्यक, तो उसका योग करेंगे यानी कि उसको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, वैसे करके निकलेगा, माइनस एक्स का गुणांक यानी कि माइनस बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैथ बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है ये संबंध, है ना। अभी फॉर्मूला ध्यान में रखिए, शून्यकों का गुणनफल, मान ले दो शून्यक है द्विघात बहुपद का, मान लो 2 और 3 उसका शून्यक है, तो 2 और 3 को अगर गुना करोगे 6 तो वो इसके बराबर आएगा जितना उसका अचर पद है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पे सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो हो गया। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक, और उसको अगर जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे बी, और माइनस है इसलिए माइनस लगा दिए। उसके बाद यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए, ये हो गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, अब तो इसको तो हम जोड़े थे, अगर 3 शून्यक है तो उसको जोड़े थे, अब उसको गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, तो उसका गुना ये निकलेगा माइनस अचर पद यानी कि डी, माइनस है तो माइनस लगा दिए, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए, तो ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 शून्यक है, समझ गए। मान लेते हैं त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक क्या क्या है, अल्फा बीटा और गामा, है ना। तो 3 शून्यक मान लेते हैं कि ये 3 शून्यक है, तो इसको हम लोग पहले क्या किए, शून्यकों का योग यानी कि तीनों को जोड़ दिए, तो कितना आया माइनस बी बाई, शून्यकों का योग आया, चलो वही कर देते माइनस बी बाई। अब शून्यकों का क्या है गुणनफल, गुणनफल मतलब इसको गुना कर देंगे, कितना आया हम लोग का माइनस डी बाई ए, है ना। उसके बाद देखिए एक बात ध्यान में दीजिए, ध्यान रखिए, ये अकेला अकेला हम लोग जोड़ दिए फिर उसको गुना कर दिए। एक चीज और किया जा सकता है, दो दो को गुना करके जोड़ा जा सकता है, इसमें किया जा सकता है ना। देखो अल्फा बीटा दोनों को गुना कर दिए, अल्फा बीटा, फिर प्लस कर दिए बीटा गामा कर दिए, उसके बाद फिर प्लस गामा अल्फा, ऐसे करके हम लोग दो दो टर्म को गुना करके फिर उसको ऐड कर सकते हैं ना। वही है दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो उसका क्या आ गया सी बटे ए। ये सिर्फ त्रिघात बहुपद में ये जाता है, इसमें दो ही है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ अल्फा बीटा होता, ध्यान दीजिए यहाँ पे, द्विघात बहुपद में दो ही होता है शून्यक, तो इसका शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है हम लोग के पास माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल दोनों को गुना कर दिए सी बाई ए। और कुछ हो सकता है कैसे नहीं, इसलिए वहां पे दो ही निकला है, समझ गए। और यहाँ पे रेखिक बहुपद का शून्यक, रेखिक बहुपद में कितना शून्यक होता है बोले, एक शून्यक। एक का क्या कीजिएगा आप, गुना जोड़ घटा, कुछ नहीं, किससे जुड़िएगा, किसी से नहीं, तो इसलिए रेखिक बहुपद का शून्यक डायरेक्ट उसमें दे दिया है, शून्यक बराबर ही क्या है माइनस बी बाई ए। ऐसा क्यों किया समझ गए ना, उसमें सिर्फ शून्यक का योग, यहाँ पे रेखिक बहुपद का शून्य, ये शून्यक है सिर्फ, योग क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो कोई और दूसरा शून्यक है ही नहीं जो योग करेंगे। और द्विघात बहुपद में क्यों शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया, ये भी समझ गए। अल्फा बीटा को आप जोड़ सकते हैं, फिर अल्फा बीटा को गुना भी कर सकते हैं। उसके बाद त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा बीटा गामा तीनों को जोड़ सकते हैं, उसके बाद फिर शून्यकों का गुणनफल,
तीनों को गुना कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। उसके बाद 2 शून्य को एक साथ गुना करके करके जैसे अभी अभी बताया मैंने वैसा कर सकते हैं। समझ गए ऐसा क्यों हुआ? अब हम लोग, ठीक है आज इतना ही रखो।